नमस्कार, मैं अनार मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आज बात करेंगे दातारामगढ़ विधानसभा के बदलते राजनीतिक समीकरण को लेकर। दातारामगढ़ विधानसभा सीट पर हमेशा कांग्रेस मजबूत रही है। यहां पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बार अपने विधायक बनाए हैं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी का खिताब जीतने के बावजूद भी भाजपा दातारामगढ़ में अपना कमल नहीं खिला पाई। पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहां पर कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी रहे गजानंद कुमावत और माकपा के प्रत्याशी रहे कॉमरेड अमराराम को हराया था। अगर विधानसभा सीट पर अगर चुनाव प्रचार के उस समीकरण को समझे तो भाजपा, माकपा और कांग्रेस तीनों ही राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। जहां तक कांग्रेस और माकपा के कार्यकर्ता है एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण में लोकसभा में पूरा समीकरण बदल गया। लोकसभा चुनाव में जहां ये जो सीट है सीकर, ये लोकसभा सीट है इंडिया गठबंधन के खाते में गई। इंडिया गठबंधन के खाते में जाने के बाद दाताराम की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। जहां विधानसभा में कांग्रेस और माकपा के कार्यकर्ता एक दूसरे के राजनीति विरोधी माने जाते थे, वो लोकसभा चुनाव में दोनों ही राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ अपने उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करते हुए नजर आए। अंत में यहां पर है संयुक्त प्रत्याशी बतौर है माकपा के कॉमरेड अमराराम इंडिया गठबंधन के बतौर यहां पर सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद के सफर के बाद दातारामगढ़ की राजनीति तेजी से बदली। कई मौके ऐसा है जहां पर माकपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनमुटाव काफी कम होता हुआ भी नजर आया। अभी हाल ही में एक घटनाक्रम में जहां स्मार्ट मीटर के विरोध बतौर है प्रदर्शन खाटू श्याम जी में, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश वर्मा वही माकपा से जुड़े हुए कई पदाधिकारी एक ही मंच एक ही जगह बैठते हुए नजर आए। इससे कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या ये जो मनों का मेल है या दिलों का ये जो गठबंधन है, ये क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ साथ स्थानीय स्तर के होने वाले नगरीय और पंचायत चुनाव में गठबंधन देखने को मिलेगा? जब यह सवाल हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश वर्मा और माकपा के बड़े नेताओं में से शुमार हरपुल सिंह बाजिया से पूछा तो उनका मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। बाजिया बताते हैं कि अगर कांग्रेस और माकपा का गठबंधन होता है तो इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, और ये वास्तव में अगर माकपा और कांग्रेस साथ साथ आ जाती है तो पंचायत और नगरीय चुनाव में भाजपा के लिए बड़े मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन माकपा और कांग्रेस का साथ साथ आना इतना आसान तो नजर नहीं आता। जहां माकपा के कई कार्यकर्ताओं में राजनीतिक आगे बढ़ने यानी महत्वाकांक्षा नजर आती है, वही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि वो माकपा से काफी आगे निकल जाए। ये महत्वाकांक्षा ही दोनों पार्टी को गठबंधन से रोक सकती है। लेकिन जो समीकरण नजर आ रहे हैं और जो भी प्रथम दृष्टया अगर इस पूरे समीकरण पर नजर डाले तो दातारामगढ़ की राजनीति में सबसे ज्यादा है वो जाट और कुमावत राजनीति प्रभावित होती है। वही अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर भी बड़ी संख्या में कांग्रेस और माकपा और भाजपा में बटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के पाले में सबसे ज्यादा वोट जाते हैं। अगर जातीय समीकरण को अगर इस समीकरण में समझे तो यहाँ पर जाट और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का गठबंधन और उससे विशेष तौर पर कुमावत जो वोटर है वो वोटर है भाजपा के खेमा में सबसे ज्यादा जाता है। नगरीय और पंचायत चुनाव में जातीय समीकरण के साथ साथ स्थानीय राजनीति के मुद्दे और वहां के मुख्य रूप से वहां की राजनीति नेतृत्वकर्ता के खिलाफ बनने वाले माहौल भी बहुत प्रभावित करते हैं। अक्सर यहां पर है माकपा और कांग्रेस है वो हमेशा नगरीय और पंचायत राज के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हुई नजर आई है। यह पहली बार ऐसा मौका होगा कि यहां पर माकपा और कांग्रेस अगर गठबंधन हो जाता है इंडिया गठबंधन लोकसभा की चुनाव की तर्ज पर, तो यहां पर समीकरण बदल सकता है। जब हमने हरपुल सिंह बाजिया कॉमरेड से यह सवाल पूछा तो उनका मानना था कि संभावना बनती है कि कम से कम सीकर में तो लोकसभा चुनाव की तर्ज पर यहां पर गठबंधन हो जाए, और अगर गठबंधन के साथ साथ अगर दोनों पार्टी राजनीतिक रूप से भी अगर एक दूसरे से साझा प्रयास करें तो परिणाम बहुत कुछ प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी कई प्रकार के कयास हैं। अगर अभी फिलहाल हाल ही में खाटू श्याम जी में होने वाले प्रदर्शन में जहां कांग्रेस के एकमात्र ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बतौर सुरेश वर्मा शामिल हुए थे,
लेकिन स्थानीय खाटू श्याम जी की राजनीति से कांग्रेस से संबंध रखने वाला कोई भी वहां पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस संगठन में उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। वहां पर ज्यादातर वो प्रदर्शन है वो कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा से जुड़े हुए लोगों का ही नजर आया। ऐसे में ये मनों का जो भेद है ये अगर बरकरार रहता है तो शायद है चुनाव में तस्वीर कुछ अलग हो, लेकिन भाजपा इस पर पैनी नजर बनाए रखी हुई है। भाजपा को सबसे ज्यादा डर यही सता रहा है कि अगर माकपा और कांग्रेस के बीच में पंचायत और नगरीय चुनाव में गठबंधन हो जाता है तो उनके साथ रणनीति जो है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं नगर पालिका के चुनाव यानी नगरीय चुनाव पर नजर डालूं तो यहां पर भाजपा आगे है, वहीं आप पंचायत राज के चुनाव पर पंचायत समिति प्रधान की नजर डालो तो यहां पर भी भाजपा आगे है। भाजपा अगर नगरीय और पंचायत चुनाव में मजबूत होने के बावजूद भी हमेशा विधानसभा चुनाव हारती रही है, यह भी एक राजनीतिक हलकों के बीच में हमेशा चर्चा का कारण बना है। जहां भाजपा है वो आत्मविश्वास से लबरेज है और वो हमेशा चाहती है कि वो हमेशा की तरह पंचायत राज और नगरीय चुनाव में अपने प्रधान और चेयरमैन आसानी से बना लेगी, वही ज्यादातर सरपंच भी जिताएगी। लेकिन वहीं कांग्रेस से है स्थान रूट जो ग्रामीण रूट पर है कांग्रेस की जो पकड़ है वो थोड़ी मजबूत मानी जाती है, और अगर माकपा का समर्थन आ जाता है तो जहां माकपा को संजीवनी मिलेगी वही कांग्रेस है वो अपना कई जगह है प्रधान और चेयरमैन बनाने में कामयाब हो सकती है। अगर यहां पर राजनीतिक रूप से बड़े नेतृत्व की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर गठबंधन बतौर या संगठन बतौर है, कुछ पुराने चेहरे हैं कुछ नए चेहरे हैं। वही माकपा के पास में ज्यादातर है वो अनुभवी और पुराने चेहरे हैं। ऐसे चेहरों के बीच में यहां पर गठबंधन की भूमिका कॉमरेड अमरा राम और विधायक वीरेंद्र सिंह के साथ साथ जो स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते हैं उनके बीच में आपसी गठबंधन पर निर्भर करेगा। वही भाजपा यहां पर है पूरी तरह से है जातीय इफेक्ट के बतौर है कुमावत वोटों के साथ साथ सवर्ण वोटों पर भी निर्भर करती है, लेकिन यहां पर भाजपा अंदरूनी राजनीति का शिकार नजर आती है। भाजपा पर यहां पर है हमेशा नेतृत्व का हमेशा यहां पर लड़ाई देखी गई है। यहां पर एक सर्वमान्य नेतृत्व नहीं उभरने के कारण भाजपा अलग अलग खेमों में बटी हुई नजर आती है, जहां पर है कुमावत जाट और साथ ही सवर्ण वोटरों के बीच में हमेशा नेतृत्व यानी कि वन मैन की भूमिका है वो कहीं ना कहीं नजर आती है। कांग्रेस में गठबंधन कांग्रेस में खींचातान बतौर तो भाजपा के मुकाबले कम है, लेकिन यहां पर राजनीति महत्वाकांक्षा कई बार है अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ाई देखी जा सकती है। और यहां पर इसका सीधा उदाहरण आप दाता रामगढ़ के चुनाव में देखा जाए, कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव के बतौर है वहां पर उसी पार्टी के संबंध रखने वाले प्रत्याशी मैदान में आ गए थे और जो वहां पर पार्टी समर्थित थे वो हार गए थे। इस तरह से कई उदाहरण है। इस बार जो समीकरण बनेगा इस समीकरण में कयास है ये, और कयास के साथ जब हमने सूत्रों से पता किया और व्यक्तिगत तौर पर कई नेताओं से जब बात करी तो ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि यहां पर हो सकता है कि माकपा और कांग्रेस साथ साथ आ जाए। ये कयास है, लेकिन ऐसे समीकरण और इस कयास के पीछे जो फिल्म तैयार की जा रही है उसमें संभावना नजर आ रही है कि इस बार के पंचायत के चुनाव में माकपा और कांग्रेस साथ साथ आ सकती है, और अगर ऐसा आता है तो भाजपा को अपनी रणनीति में तेजी से परिवर्तन करना होगा। जहां भाजपा को अपने चेयरमैन और प्रधान की सीट को दोबारा दोहराने का अतिरिक्त दबाव रहेगा, वही कांग्रेस को विधानसभा सीट हमेशा जीतने के साथ साथ अपने जो नगरीय और पंचायत चुनाव में जीतने का भी दबाव रहेगा। माकपा को यहां संजीवनी मिल सकती है क्योंकि माकपा कई बार यहां पर है खेल को बनाने और बिगाड़ने की भूमिका में नजर आती है। भाजपा का जो संगठन है वो अगर आपको प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पर काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन अगर दाता रामगढ़ में संगठन को देखें तो उतना ज्यादा सक्रिय और प्रभावी नजर तो नहीं आता है। संगठन तो यहाँ पर है ना कांग्रेस ना भाजपा, यहाँ पर संगठनात्मक रूप की बजाय यहाँ पर जातीय समीकरण है चुनाव को खासी प्रभावित करता है। लेकिन पंचायत राज और नगरीय चुनाव में जातीय समीकरण के साथ स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा चयन की जो प्रक्रिया में जो चेहरे हैं वो भी वोटों को और समीकरण को प्रभावित करते हैं।